बीपीएससी 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में कुल 470 अभ्यर्थी सफल हुए। राजस्व सेवा, शिक्षा सेवा समेत अन्य कई पदों पर 361 उम्मीदवार सफल हुए हैं। सीडीपीओ में 10 उम्मीदवार सफल हुए। वित्त प्रशासनिक पदाधिकारी की बात कर ले और समकक्ष में 58 उम्मीदवार सफल हुए हैं और बीपीएससी से कुल 475 पद पर विज्ञापन निकला था। परीक्षा में उज्जवल कुमार टॉपर बने हैं, सर्वेश कुमार सेकंड टॉपर और शिवम कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। पवन कुमार बिहार पुलिस सर्विस में फोर्थ टॉपर हुए हैं और विनीत आनंद को 5वां स्थान हासिल हुआ है। क्रांति कुमारी की बात करें तो क्रांति कुमारी को 6वां स्थान हासिल हुआ है। संदीप कुमार को 7वां और राजन भारती को 8वां स्थान हासिल हुआ है। चंदन कुमार 9वां और नीरज कुमार को 10वां रैंक मिला है। तो बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया और टॉप 10 के नाम भी अब सामने आ गए हैं। तो ऐसे में इस बीपीएससी 69वीं परीक्षा को लेकर राजस्व सेवा, शिक्षा सेवा में 361 अभ्यर्थियों को सफलता हासिल हुई। सीडीपीओ की अगर बात करें तो 10 उम्मीदवारों ने यहां पर सफलता अर्जित की और कुल 475 पदों के लिए इस पर निकाला गया था आवेदन। और अब इन टॉपर्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर, जिन्होंने यहां एक कीर्तिमान स्थापित किया है बीपीएससी 69वीं सर्विस में। %65 आरक्षण के मुद्दे पर शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरजेडी के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच इस दौरान जमकर बहस हुई। उसमें संशोधन कर दीजिए। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। 26 नवंबर 2024 पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और इसी दिन बिहार विधानसभा में 65% आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 65% आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने आरजेडी के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया। शुरुआत सदन के बाहर तख्ती लहराने और नारेबाजी से शुरू हुई, जो सदन के अंदर गर्मा गर्म बहस में बदल गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले साल विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने के फैसले को केंद्र सरकार के 9वीं अनुसूची में नहीं डालने के फैसले पर सवाल उठाए थे और बीजेपी पर आरक्षण को बढ़ाने के खिलाफ कोर्ट में व्यवधान पैदा करने का भी आरोप लगाया था। नवंबर में ये पारित होता है, कोर्ट का आदेश रद्द होता है 7वां महीना अगले साल 24 में, तो 7 महीना अगर अनुसूची 9 में हमारी सिफारिशों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं माना तो आप किसको दोषी समझते? तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कड़ा प्रतिरोध किया और तेजस्वी यादव को अफवाह न फैलाने की नसीहत दी। गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। तेजस्वी यादव के आरक्षण पर दिए बयान पर जेडीयू नेताओं ने भी तंज कसा है। तेजस्वी जी की बातों को बिहार की जनता गंभीरता से नहीं लेती। आपको बता दें, जातीय गणना के बाद बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिसका बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने स्वागत किया था। फिलहाल कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है। तब से इस मुद्दे पर राजनीतिक वार पलटवार जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। और अब बात शराबबंदी पर उठ रहे सवाल की। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए सरकार से पूछा कि राज्य में साल 2016 से कठोर कानून लागू है, इसके बाद भी राज्य में शराब की बिक्री कैसे हो रही है, जिसका जवाब सदन में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पूछा कि शराबबंदी की इतनी चिंता है तो फिर शराब कंपनियों से चुनाव में चंदा क्यों लिया। तेजस्वी को श्रवण कुमार का जवाब भी मिला। हर ट्राइब का ब्रांड आपको मिल रहा है, एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में शराबबंदी का मुद्दा गूंजा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि आए दिन शराब से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े माफिया को पकड़ने के बजाय गरीबों को पकड़कर जेल भेज रही है। एक व्यक्ति या एक बड़े लोगों का नाम बता दीजिए जो आप बिहार से बाहर जहां भी शराब की बोतलें पैक हो रही है, ट्रक से स्मगल करके बिहार में आ रहा है, उन कितने लोगों पर आपने कार्रवाई की है? बड़े मछलियों को आप छोड़ रहे हैं, जो बेचारा गरीब है उसको आप जेल में डालने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई हो। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार विधान परिषद में भी जेडीयू और आरजेडी में एक बार फिर तकरार देखने को मिला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक बार फिर आरजेडी पर शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया। और मेरा सीधा आरोप है कि जो शराब कंपनियों से पैसा ले सकता है उससे कोई न कोई आपका डील हुआ है। तेजस्वी यादव इसका खुलासा करें। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू की गई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने हर कोशिश की, लेकिन ये बात भी सच है कि शराब की तस्करी अभी भी जारी है। अब जो पार्टी विपक्ष में रहती है वो शराबबंदी पर सवाल उठाती है, लेकिन वही पार्टी जब सरकार में आ जाती है तो शराबबंदी के पक्ष में खुलकर बोलने लग जाती है, जो अब भी जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार विधानसभा में बेतिया राज विधेयक पारित हो गया और इस बिल के पास होने के बाद से बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन बिहार सरकार के कब्जे में आ गई। ये सब संभव हो पाया है आईएएस के पाठक की वजह से। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेतिया राज की संपत्ति को राज्य सरकार में निहित करने संबंधी विधेयक 2024 के संबंध में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस विधेयक के माध्यम से बेतिया राज की संपत्ति को अब राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में एक अहम बिल बेतिया राज विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। इस बिल के जरिए बेतिया राज की 15,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन सरकार की हो गई। करीब 7,960 करोड़ की जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा हो गया। बेतिया राज की जो भी परिसंपत्ति है वो सरकार की हो गई। अब उस जमीन पर अस्पताल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे। बेतिया राज की कुल भूमि 15,000 एकड़ से अधिक है, जिसमें अधिकांश भूमि लगभग 15,215 एकड़ बिहार में है।